Hi friends, welcome to my channel Payal Commerce Classes. Today we are starting our new chapter of income tax. The name of chapter is Income Tax Introduction. Firstly, we discuss the meaning of income tax. Income tax is a direct tax which is charged by the Income Tax Department of Central Government. इनकम टैक्स एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। आयकर हमारा एक प्रत्यक्ष कर होता है विच इज चार्ज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो चार्ज करा जाता है हमारा केंद्र सरकार की आयकर विभाग द्वारा। इनकम टैक्स हमारा किसी भी असेसी जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करता है उस इनकम पर लगाया जाता है। टैक्स लायबिलिटी इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्लैब्स एंड रेट्स फॉर वेरियस हेड्स। टैक्स लायबिलिटी जो होते हैं हमारे टैक्स जो हमारा पे करा जाता है किसी भी असेसी के द्वारा, वो उस बेसिस पर पे किया जाता है। स्लैब्स होती है एक इनकम स्लैब, उस स्लैब्स के और उस स्लैब के रेट के टैक्स ऑफ रेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा इनकम टैक्स पे करा जाता है। अगर आपको इनकम स्लैब डिटेल में पढ़नी हो तो वीडियो चैनल पर ऑफिशियली अपलोड है, आप देख सकते हैं। दिस टैक्स इज अ major source of revenue for the central government especially in India। इनकम टैक्स जो है हमारा वो एक मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, एक आय का साधन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंडिया में स्पेशली। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, हु इज लेबल टू पे इनकम टैक्स। कौन कौन पर्सन इनकम टैक्स पे कर सकता है। Every person whose last year's income is in excess of the amount exempted from income tax is liable to pay income tax on the excess amount as per the rate prescribed। जो भी रेट इनकम स्लैब में हमारे दिए जाते हैं, जो भी रेट ऑफ टैक्स हमारे इनकम स्लैब में डिसाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, अगर किसी असेसी की लास्ट ईयर की इनकम उस अमाउंट पर एक्सीज करती है, जितने भी उस असेसी की पिछले साल की टोटल आय है, या कह लें कि कुल आय जो है पूरे साल की प्रीवियस ईयर की, अगर वो उस स्लैब उस रेट ऑफ टैक्स को मैच करती है तो उस परसेंट का टैक्स जो है वो पर्सन देने के लिए पे करने के लिए लेबल है। एक्ट के तहत जो है हमारा जो पर्सन है वो उसकी टर्म ऐसे इंक्लूड है। इंडिविजुअल हो सकता है, कोई व्यक्तिगत हो सकता है, कोई कमाई कर रहा है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कोई हमारी कंपनी और फर्म हो सकती है, कोई हमारी कोऑपरेट सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कोई हमारे काफ़ी पर्सनों की कोई बॉडी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है उसमें, या फिर एक लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। हैंस द अफोरिसाइड एथिस आर लेबल टू पे टैक्स। ये सभी जो है हमारे टैक्स पे करने के लिए लेबल हैं। अब हमारे कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, मतलब विशेषताएं हैं कुछ हमारी आयकर की, तो उन्हें देख लेते हैं हम। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एज इट इज पेड और बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लिव्ड। इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होता है। आयकर हमारा एक प्रत्यक्ष कर होता है, इस बात को आप जानते हैं। इट इज पेड, ये पे करा जाता है, और बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लिव्ड। जिस पर्सन की आय पर, जिस पर्सन की इनकम पर, अर्न करी हुई इनकम पर ये टैक्स लगाया जाता है, उसी पर्सन के द्वारा ये टैक्स पे करा जाता है। अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। जो हमारा एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, वो ना तो किसी पर्सन पर ट्रांसफर करा जा सकता है और ना किसी और पर शिफ्ट करा जा सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा आ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। इनकम टैक्स इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा इनकम टैक्स जो होता है आय
कर जो होता है हमारा वो केंद्र सरकार द्वारा चार्ज करा जाता है। दस इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल टैक्स। इसलिए हम इनकम टैक्स को सेंट्रल टैक्स भी या फिर केंद्रीय कर भी कह सकते हैं। पेबल बाय, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, पेबल बाय ईच एंड एवरी असेसी। इनकम टैक्स इज पेबल बाय ईच एंड एवरी असेसी पर्सन whose income is in excess of amount exempted from tax। इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा हर पर्सन, हर एक व्यक्ति की जो असेसी है, मतलब असेसी कह लें, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम असेसी बोलते हैं, वरना हर पर्सन के द्वारा जो है ये टैक्स पे करा जाता है। अगर उसकी जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब जो अमाउंट हमारे डिसाइड करी गई है इनकम स्लैब में, अगर उसके अंदर एग्जिस्ट हो जाती है तो हर वो पर्सन, हर वो व्यक्ति असेसी चार्ज करता है इनकम टैक्स। असेसी फॉर इनकम टैक्स पर्पस इंक्लूडेड एज इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म and every artificial person who have to pay tax on the basis of various slab। असेसी जो होते हैं हमारे व्यक्ति कोई भी आयकर के पर्पस में इंक्लूड करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति हो सकता है अकेला व्यक्तिगत, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, कोई हमारी कंपनी भी हो सकती है, कोई हमारी फर्म भी हो सकती है, या कोई भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। वो हैव टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्लैब। जो वेरियस स्लैब, इनकम स्लैब जो होती है हमारी, उस स्लैब या अदर कोई सी स्लैब के अकॉर्डिंग बेसिस पर टैक्स पे करता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन। द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड फॉर द एग्जेम्प्टेड इनकम लिमिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसेसी। हर तरह के व्यक्ति के लिए इनकम लिमिट एग्जेम्प्ट करी गई है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। आयकर एक्ट जो है हमारा, उसके मुताबिक जो है इनकम, आय की लिमिट एक तय करी गई है हर तरह के असेसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, असेसमेंट ईयर उदाहरण है ये एक, इसे देखिए आप, जैसे कि असेसमेंट ईयर है हमारा 2022 और 23, तो एग्जेम्प्टेड इनकम जो है हमारी इसमें फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, 60 साल से कम की उम्र के लिए, एंड अ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 2.5 लाख जो इनकम है हमारी 2,50,000। और फॉर सीनियर सिटीज़न जो हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनके लिए 60 साल की उम्र से ज़्यादा होंगे वे, या फिर 80 की उम्र से कम होंगे, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके लिए हमारी 3 लाख की इनकम जो है वो तय करी जाती है। और जो सुपर सिटीज़न होते हैं हमारे, सुपर सीनियर सिटीज़न जो होते हैं, उन जो मतलब 80 साल की एज के मान लो या उनसे ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनके लिए 5 लाख की जो है हमारी इनकम डिसाइडेड है। तो ये इन तीनों एज के अंडर में, और ये जो तीनों अमाउंट बोले मैंने, 2,50,000 और 3 लाख और 5 लाख, इन तीनों एजेस और अमाउंट इनकम जो है हमारी, इनके लिए कोई भी टैक्स नहीं है, ये नील जाती हैं तीनों। इसे डिटेल में समझने के लिए आप इनकम स्लैब की वीडियो देख सकते हैं। फिफ्थ फीचर्स आ जाता है हमारा टैक्स ऑन नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसी। आयकर जो हमारा चार्ज करा जाता है वो नेट टैक्सेबल इनकम पर करा जाता है जो प्रीवियस ईयर्स में होती है असेसी की। प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष में जितनी भी किसी व्यक्ति ने इनकम अर्न करी है, उससे कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम होती है, जो हमारी
टैक्सेबल इनकम होती है, मतलब कर इनकम जो होती है, कर आय जो होती है हमारी, वो ही चार्ज करी जाती है। Previous year is that financial year which begins from 1st April and end on 31st March before the current assessment year. प्रीवियस ईयर्स जो होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं उसको हम, जो शुरुआत होती है जिसकी 1 अप्रैल से और एंड होता है हमारा 31 मार्च को, फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। द previous year for the assessment year 2022 or 23 shall be the period from 1st April 2021 to 31st March 2023। मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है फॉर द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर हमारा असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए जो पीरियड होगा प्रीवियस ईयर का, वो हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को एंड होगा। फिर 2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का हमारा असेसमेंट ईयर कैलकुलेट किया जाएगा। 6 फीचर आ जाता है हमारा कॉम्पिटिशन ऑफ, 6 पॉइंट आ जाता है हमारा कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्लैब्स एंड रेट। Income tax is computed on the basis of different slabs and rate prescribed by the relevant Finance Act. Such slabs and rate are revised every year by the Finance Act, which is passed by the Parliament along with the budget for the central government every year. इनकम टैक्स जो होता है हमारा, आयकर जो होता है, वो हमारा कैलकुलेट करा जाता है कई तरह की स्लैब और उनके रेट्स के मुताबिक, जो हमारी रिलेटेड होती हैं फाइनेंस एक्ट से। सच सेलेब्स, ये जितने भी सेलेब्स होते हैं हमारे और रेट होते हैं, ये हर ईयर जो होते हैं हमारे रिवाइज्ड होते रहते हैं, मतलब हर साल ये हमारे चेंज होते हैं फाइनेंस एक्ट के द्वारा, जो पास करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट फाइनेंस एक्ट के तहत हमारे हर ईयर रेट्स एंड सेलेब्स चेंज करती है, वो पास करती है अकॉर्डिंग टू द, ये किसके द्वारा, मतलब किसके बेसिस पर करे जाते हैं, ये बजट पर तैयार किए जाते हैं, बजट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर, केंद्र सरकार के बजट के बेसिस पर ये हमेशा पास करे जाते हैं, उनके बेसिस को रखते हुए। 7 point is payment of income tax in current assessment. Income tax is paid in every current assessment year. For example, टैक्स फॉर द एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, इनकम टैक्स जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 2023 को, शैल बी पेबल इन असेसमेंट ईयर, ये हमारा पे करा जाएगा 2023 से 24 में। 8 पॉइंट आ जाता है हमारा ग्रुपिंग ऑफ इनकम इन वेरियस स्लैब फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम is grouped into various slabs and tax is charged according to the rate of relevant slab। हमारा कंप्यूटेशन जो होता है, मतलब कैलकुलेशन जो होती है हमारी इनकम टैक्स की, वो कई तरह के ग्रुपों के अकॉर्डिंग, समूहों के अकॉर्डिंग, उनके स्लैब और टैक्स को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रेलिवेंट स्लैब, जो रेट स्लैब के अकॉर्डिंग दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो चार्ज करा जाता है। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।